आप लोगों ने माता लक्ष्मी के विभिन्न अवतारों के बारे में सुना ही होगा, जैसे कि वेदवती, सीता, राधा, गोपियाँ, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, भूदेवी, कालिंदी, नागंजिती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, कृष्ण की कनिष्ठ पत्नियां रेवती, पद्मावती, अंदल, नरसिंही, वैष्णो देवी, नामागिरी थयार, कोल्हापुर अंबाबाई, चोटा निकारा भगवती, कल्लूर महालक्ष्मी और रंगनायिका। इन्हीं में से एक अवतार है देवी कालिंदी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर देवी कालिंदी कौन है? देवी कालिंदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना नदी का महत्व क्या है? देवी कालिंदी किसकी पुत्री थी? यमुना के भाई का नाम क्या है? यमुना जी का स्वरूप कैसा है? आखिर कैसे देवी कालिंदी का नाम यमुना रखा गया? देवी कालिंदी का नाम कैसे रखा गया? आखिर कैसे यमुना जी का मूल रूप से साफ पानी काला हो गया? आखिर कैसे यमुना जी का श्री कृष्ण संग विवाह हुआ? यमुना जी और श्री कृष्ण के कितने पुत्र थे? आखिर कैसे यमुना जी ब्रजमंडल की आराध्या है? इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रजमंडल की आराध्या और श्री कृष्ण की प्रिया यमुना जी का आध्यात्मिक सफर। भगवान कृष्ण की चौथी पत्नी है जो उन्हें अष्टभार्य सूची का हिस्सा बनाती है। मनुष्य के लिए उपलब्ध प्रारंभिक ग्रंथों में कालिंदी को यमुना या यमी कहा गया है और फिर बाद के साहित्य और धर्म ग्रंथों में उसका वर्णन कालिंदी नाम से किया गया है। उसके पहले नाम यमुना के संबंध में हम कह सकते हैं कि वे हिंदू परंपरा की प्रसिद्ध और पवित्र नदी है। उनकी पूजा की जाती है और उन्हें नदी में स्नान करने वाले मनुष्य के पापों को दूर करने के लिए जाना जाता है। यमुना सूर्य और संज्ञा की पुत्री थी। सूर्य के देवता है और संजना बादलों की देवी है। यमुना का एक जुड़वा भाई है जो मृत्यु का देवता यम है। गुप्त काल से ही यमुना का प्रतीकात्मक चित्रण गंगा के साथ जोड़कर मंदिर के दरवाजों पर देखा जाता है। अग्नि पुराण में यमुना का वर्णन काले रंग का, अपनी सवारी कछुए पर खड़ी और हाथ में पानी का बर्तन पकड़े हुए बताया गया है। एक कहानी उसके नाम यमुना की व्याख्या करती है। संजना अपने पति सूर्य की गर्मी और उसकी रोशनी को सहन करने में असमर्थ थी और उसकी उपस्थिति में उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सूर्य ने अपमानित महसूस किया और कहा कि उनके द्वारा दिखाए गए संयम के कारण उनके बेटे को यम के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद संजना ने अपनी आंखें खुली रखने की पूरी कोशिश की। हालांकि उसने उन्हें फिर से सूर्य को क्रोधित कर दिया, जिसने घोषणा की कि उसकी बेटी यमुना होगी। संजना ने आंखें खुली रखने की कोशिश की थी, इसीलिए यमुना को आशीर्वाद मिला कि वे देवी के रूप में पूजी जाएगी और पूरे समय याद की जाएगी। कालिंदी नाम मृत्यु और अंधेरे के देवता यम काल के साथ उनके संबंध से लिया गया हो सकता है। एक अन्य स्रोत से पता चलता है कि उनका कालिंदी नाम उनके सांसारिक स्रोत पर्वत कालिंदा से लिया गया है। कुछ किंवदंतियां ये भी बताती है कि यमुना का रंग काला था और इस प्रकार उसका नाम कालिंदी पड़ा। वामन पुराण इस कहानी का वर्णन करता है कि कैसे मूल रूप से साफ पानी काला हो गया। अपनी पत्नी सती की मृत्यु से व्यथित शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे।
सती के बारे में सोचते हुए शिव ने सती के दुख और यादों को दूर करने के लिए यमुना में छलांग लगा दी, जिससे उनके दुख और अधूरी इच्छा के कारण उसका पानी काला हो गया। अन्य एक किंवदंती में वर्णन किया गया है कि कृष्ण ने कालिया नाग को हराकर यमुना में बहा दिया था। जब काला सांप पानी में घुस गया तो नदी अंधेरी हो गई। कृष्ण के जन्म के दिन से ही उनके जीवन में यमुना का विशेष महत्व रहा है। वासुदेव भगवान कृष्ण को अपने सिर पर रखकर यमुना नदी के पार वृंदावन पहुँचे और उन्हें सुरक्षित रूप से नंद और यशोदा को सौंप दिया। वासुदेव ने यमुना से अनुरोध किया कि वे उनके लिए नदी पार करने और वृंदावन पहुंचने का रास्ता बनाए। उसने ऐसा ही किया और वासुदेव सुरक्षित रूप से नदी पार करने में सक्षम हो गए। ये पहली बार था जब उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा और उनसे परिचय प्राप्त किया। उस रात वे क्रोधित हो गए थे और इस बच्चे के पैर छूने के बाद तुरंत शांत हो गए। बड़े होने पर कृष्ण यमुना के बहुत करीब थे, क्योंकि उन्होंने अपना अधिकांश समय अपने दोस्तों के साथ नदी के तट पर बिताया था। भागवत पुराण बताता है कि एक बार वयस्क कृष्ण अपने चचेरे भाइयों, पांचों पांडव भाइयों, उनकी आम पत्नी द्रौपदी और उनकी माँ कुंती के साथ उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ में, जो कि यमुना के तट पर स्थित थी, मिलने गए। सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर ने कृष्ण से कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने का अनुरोध किया। एक दिन कृष्ण और मध्य पांडव अर्जुन जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। शिकार के दौरान अर्जुन थक गए थे। वे और कृष्ण यमुना में गए और स्नान किया और साफ पानी पिया। वहां एक प्यारी सी लड़की नदी के किनारे टहल रही थी। कृष्ण ने उसे देखा और अर्जुन को उसने मिलने के लिए कहा, ताकि पता चल सके कि वे कौन हैं। जब अर्जुन ने पूछताछ की तो लड़की ने उन्हें बताया कि वे सूर्य की बेटी कालिंदी है और वे नदी पर अपने पिता द्वारा बनाए घर में रह रही थी, जहां वे विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के इरादे से तपस्या कर रही थी। जब तक वे उसे न पाले तब तक वे वहीं रहेगी। अर्जुन ने विष्णु के अवतार कृष्ण को कालिंदी का संदेश सुनाया तो तुरंत सुंदर युवती से शादी करने के लिए वे सहमत हो गए। फिर वे कालिंदी को रथ में बैठाकर इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़े और युधिष्ठिर से मिले। वहां कुछ दिनों तक रहने के बाद कृष्ण और कालिंदी अपने दल के साथ उनकी राजधानी द्वारका लौट आए और विधिवत एक दूसरे से विवाह किया। भागवत पुराण के अनुसार उनके 10 पुत्र थे: श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमासा और सबसे छोटा सोमक। भगवान कृष्ण की प्रिया यमुना ब्रजमंडल की आराध्या है। ब्रजवासी इन्हें नदी नहीं बल्कि साक्षात देवी ही मानते हैं। मथुरा के विश्राम घाट तथा वृंदावन के केशी घाट पर प्रतिदिन होने वाली यमुना जी की आरती में असंख्य श्रद्धालु भाग लेते हैं। ब्रज में आने वाला हर तीर्थ यात्री यमुना जी का पूजन करके उन्हें दीपदान अवश्य करता है। मनोरथ पूर्ण होने पर भक्तगण उनके साड़ियों को जोड़कर यमुना जी को चुनरी चढ़ाते हैं। ब्रजमंडल में ठाकुर जी का स्नान तथा उनके भोग की तैयारी यमुना जल से ही होती है। श्रीनाथ जी का श्री विग्रह ब्रज से मेवाड़ भले ही पहुंच गया हो, पर उनकी सेवाओं में केवल यमुना जल का ही प्रयोग होता है। आज भी मथुरा से नित्य यमुना जल सुरक्षित पात्रों में भरकर श्रीनाथ द्वारा भेजा जाता है। आदिवारा पुराण के अनुसार यमुना जी में स्नान करने से जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति दूर रहकर भी भक्ति भावना के साथ यमुना जी का स्मरण करता है वे भी पवित्र हो जाता है।